अस्सलामु अलैकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की खिदमत में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, जन्नत में कम दर्जा जिस शख्स का होगा, इसका क्या हाल है? तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले शख्स का हाल बयान फरमाया कि जब उसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो वो इसकी तरफ देख कर कहेगा, बड़ी इज्जत व बरकत वाली है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है जैसी पहले और बाद के लोगों में किसी को नहीं दी। वो इसी गुमान में जहन्नम के किनारे बैठा रहेगा कि अचानक दूर से एक दरख्त नज़र आएगा। वो दरख्त को देखकर कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में बैठूं और इसका पानी पीऊं। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये साया नसीब कर दूं तो तू गालिबन मुझसे इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मांगेगा। वो पुख्ता वादा करेगा, नहीं नहीं मेरे रब, और कुछ नहीं मांगता, बस सिर्फ इस दरख्त के करीब कर दें। चुनांचे अल्लाह ताला इसको इस दरख्त के करीब कर देंगे कि इसके साए में बैठे, इसके फल खाए, इसका पानी पिए। इसी हाल में होगा कि पहले दरख्त से बेहतर एक और दरख्त नज़र आएगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पीऊं, इसके साए में बैठूं। तेरी इज्जत व जलाल की कसम, बस ये दे दे, मज़ीद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे पुख्ता वादा नहीं किया था कि इस दरख्त के बाद कुछ और नहीं मांगूंगा? वो कहेगा, बस अल्लाह ये दे दे और कुछ नहीं मांगूंगा। चुनांचा अल्लाह उसे इस दरख्त के करीब कर देगा। इसी हालत में होगा कि पहले दोनों दरख्तों से ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत जन्नत के दरवाजे के करीब एक और दरख्त नज़र आएगा। वो सब्र की कोशिश करेगा मगर सब्र कहाँ। कहेगा, ऐ मेरे रब, इस दरख्त के करीब कर दे ताकि इसका पानी पीऊँ, इसके साए तले रहूँ, अब इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा? फिर अल्लाह उसे इस तीसरे दरख्त के पास कर देगा। जब इस तीसरे दरख्त के करीब पहुंचेगा तो अहले जन्नत की आवाज़ें सुनेगा। इसकी नेमतें, इसके महलात, इसके बागात नजर आएंगे। वो इनको देखता रहेगा लेकिन भला आखिर सब्र नहीं कर सकेगा और कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, मुझसे तेरे तकाजे को कौन सी चीज़ रोकेगी? क्या तू इस बात से राज़ी है कि पूरी दुनिया तुझे दुगनी करके दे दूं? बंदा कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हालांकि तू सारे जहां का परवरदिगार है। गर्ज इस बंदे से कहा जाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो दाखिल होने के लिए जाने लगेगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि पूरी जन्नत भर चुकी है। चुनांचा वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्यों कर मुमकिन है? लोग तो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और अपना अपना हिस्सा कब्जे में कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी मिल्कियत दुनिया में किसी बादशाह के मुल्क जितनी हो? वो कहेगा, हाँ मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हमने तुझे इतनी बादशाही बख्श दी और 5 मरतबा ज़्यादा बड़ी सल्तनत अता कर दी। वो कहेगा, मेरे रब, मैं खुश हो गया। अल्लाह फरमाएगा, ये तेरे लिए है और 10 गुना ज़्यादा और भी, और तेरा दिल जो चाहे और तेरी आँख को जो कुछ भला लगे सब हमने तुझे दिया। फिर जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो वहाँ हूरे में से इसकी 2 बीवियाँ इसका इस्तकबाल करेंगी और कहेंगी, तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने तुम्हें हमारे लिए और हमें तुम्हारे लिए बनाया। फिर वो कहेगा, जो कुछ मुझे मिला वैसा किसी को नहीं मिला होगा। ये सबसे निचले दर्जे वाला जन्नती होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये तो सबसे कमतर दर्जे का जन्नती हुआ और आला मंजिल वाले जन्नती की क्या शान होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ऐसे लोग हैं जिनको मैंने चुना, इख्तियार किया, इनकी इज़्ज़त व बुज़ुर्गी को अपने हाथ में जमाया और इस पर मोहर साबित कर दी। मैंने इनके लिए जन्नत में जो नेमतें तैयार रखी हैं, इन्हें ना तो किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में इनके मुताल्लिक तसव्वुर गुजरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फ़ैसला करके फ़ारिग हो जाएगा
اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی، لیکن سجدے کے نشانات باقی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلنا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچڑے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی، جس میں وہ خیر و بھلائی اور فرحت و شادمانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے مجھے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آدم، تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنس دے گا تو اس سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور کچھ تمنا کرو۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔